अकाउंटिंग या लेखांकन के अंतर्गत लेखा कार्य किस आधार पर किया जाए, इसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाए, ये निर्भर करता है व्यापार के स्वरूप के ऊपर या व्यापार का नेचर किस प्रकार का है। क्या संस्था में या व्यापार में केवल नकद लेन देन होते हैं या नकद और उधार दोनों होते हैं। तो इसका लेखा करने के लिए आमतौर से दो विधियां कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस होती हैं। जो पेशे से संबंधित हैं, संस्थाएं या पेशे से संबंधित व्यक्ति हैं जिनके यहाँ केवल नकद लेन देन होता है, उनका लेखा हम कैश बेसिस पर कर सकते हैं। और जो व्यापारिक संस्थाएं नकद और उधार माल दोनों खरीदती और बेचती हैं, उनका लेखा जो है हम एक्रूअल बेसिस या उपार्जन विधि के आधार पर करते हैं। तो जो पेशेवर व्यक्ति हैं उनके लिए हम प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करने के लिए आय व्यय खाता या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जिसमें उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। कैश बेसिस के अंतर्गत केवल हम उसी एक्सपेंडिचर को मानते हैं जिनका पेमेंट हो चुका है, या इनकम जो केवल नकद मिल चुकी है उसी को इनकम मानते हैं, या अगर कुछ बकाया रह गया तो वो जब मिलेगी तब उस समय के लिए हम उसका इनकम का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये उचित नहीं होता है, क्योंकि आमतौर से जो विधि अपनाई जाती है वो एक्रूअल उपार्जित विधि होती है सबसे बेस्ट या सबसे अच्छी, क्योंकि उसमें जो बकाया इनकम हो जाती है या बकाया एक्सपेंडिचर हो जाते हैं या कुछ डेप्रिसिएशन ये सब इत्यादि का लेखा भी हम करते हैं। तो उपार्जन विधि के अंतर्गत जो उधार माल बेचने वाली संस्थाएं हैं या नकद बेचने वाली हैं, उन दोनों के लिए जो है एक्रूअल बेसिस उपयुक्त मानी जाती है। इसमें साल के अंत में जब हम लाभ हानि विवरण तैयार करते हैं तो जो इनकम जो एक्सपेंडिचर देने के लिए रह गए हैं, आउटस्टैंडिंग रह गए हैं या मिलने वाली इनकम रह गई है, उसका भी हम लेखा करते हैं ध्यान में करके, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। इस प्रकार से ये जो लाभ या हानि ज्ञात होती है वो आमतौर से एक्यूरेट या सही होती है। परंतु एक ऐसी विधि तीसरी विधि है जो इन दोनों का मिक्स्ड होती है, जिसको हम हाइब्रिड बेसिस कहते हैं। हाइब्रिड बेसिस के अंतर्गत हम इनकम को और असेट्स को, इनकम और असेट्स का लेखा जो है हम करते हैं कैश बेसिस पर, एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी का का लेखा हम करते हैं एक्रूअल बेसिस के आधार पर। तो हाइब्रिड बेसिस या हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है तीसरे प्रकार की होती है, जो आमतौर से आजकल के संस्थाओं में अपनाई जाती है या इनका जो है कानूनी रूप से मान्यता भी इनको प्राप्त हुई है। इस प्रकार से लेखांकन की 3 विधियां या 3 प्रणालियां अपनाई जा सकती हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।